स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। जैसा कि आप जानते हैं हम ओ लेवल का सिलेबस कवर कर रहे हैं और हमारा मॉड्यूल 4 जो कि है हमारा M4R5 उसमें हम चैप्टर नंबर 3 कवर कर रहे हैं जो कि है हमारा सेंसर, एक्चुएटर्स, माइक्रो कंट्रोलर्स। और जो हमारा मॉड्यूल है उसका नेम आप जानते ही हैं, इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट ऑफ थिंग्स, IoT एंड इट्स एप्लीकेशंस। आज हमारा इसका पार्ट 22 है। आई होप आप लोगों ने 21 पार्ट्स अभी तक देख लिए होंगे और अपनी नॉलेज इंप्रूव कर ली होगी और साथ ही आपने नोट्स भी बना लिए होंगे। चैप्टर 3 जिसका कि आज हमारा पार्ट 2 है, उसमें चैप्टर 3 का नेम आप जानते हैं, सेंसर, एक्चुएटर्स एंड माइक्रो कंट्रोलर्स हमारे चैप्टर का नेम है। आज की वीडियो में हम जो टॉपिक्स कवर करने जा रहे हैं वह हैं हमारे सेंसर एंड इट्स डिफरेंट टाइप्स। जैसा कि आप जानते हैं प्रीवियस की वीडियोस में मैंने आपको लगभग 8 हमारे सेंसर्स के टाइप्स के बारे में डिटेल्स दे दी थी और आई होप आप लोगों ने उन्हें देख भी लिया होगा, नोट्स भी प्रिपेयर कर लिए होंगे। आज हम रिमेनिंग के सेंसर्स को कंटिन्यू करेंगे जो कि हमारे एग्ज़ाम से रिलेटेड भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनकी बारे में नॉलेज हमारे पास होनी चाहिए क्योंकि ओ लेवल के एग्ज़ाम्स में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सेंसर के टाइप्स कितने हैं, आप डिस्क्राइब करिए सेंसर को और उसके टाइप्स को। तो आपको कई टाइप्स तो पता होने चाहिए ही ताकि आप अच्छे से वहाँ पे अपना डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस कवर कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारा आज की वीडियो। फॉलोइंग सेंसर्स आर क्लासिफाइड बाय द टाइप ऑफ एनर्जी दे डिटेक्टेड। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बता दिया था, इन 8 की हमने अभी तक हमारी डिस्कस कर लिया है वीडियोस में। आज हम रिमेनिंग जो सेंसर्स हैं उनके बारे में देखेंगे, जैसा कि हमारा लेवल सेंसर, इमेज सेंसर, मोशन डिटेक्शन सेंसर, एक्लेरोमीटर सेंसर, गायरोस्कोप सेंसर्स, ह्यूमिडिटी सेंसर एंड ऑप्टिकल सेंसर। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम हमारी वीडियोस स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आ रहा है हमारे 9 नंबर का लेवल सेंसर। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं, आप जानते हैं आपके घर में ये मान लीजिए टैंक होता है ना, उसमें आपको वाटर का लेवल पता चल रहा है ना। तो वो लेवल कैसे पता चल रहा है, क्या आपको कब पता चला कि आपका वाटर का लेवल कम है, अब आपको इसमें एडिशनल वाटर की रिक्वायरमेंट है, अब आपको टैंक फिल कराना चाहिए? क्यों? क्योंकि उसमें क्या लगे होते हैं, सेंसर लगे होते हैं जिनके थ्रू आपको पता चल जाता है कि वाटर का लेवल क्या है। ये तो केवल मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं वाटर से रिलेटेड, वहाँ पे वाटर का लेवल चेक करने के लिए जो सेंसर लगाए जाते हैं, जो समय समय पे हमें वाटर के लेवल को मेज़र करके हमें रिस्पॉन्स देते हैं, वो होते हैं हमारे लेवल सेंसर के अंडर में। ठीक है, जैसे कि आपको इमेज में मैंने लेवल वाटर सेंसर की इमेज शो करवा दी है और साथ ही डिटेल्स भी पढ़ लेते हैं हम। अ सेंसर विच इज़ यूज टू डिटरमाइन द लेवल or amount of fluids, liquids or other substance that flow in an open or closed system is called level sensor। ये तो वाटर का तो मैंने केवल आपको एग्जांपल बताया था। ऐसे बहुत से प्लांट्स होते हैं जहाँ पे बहुत से लिक्विड्स होते हैं, यूज़ करते हैं हम कि हमें पर्टिकुलर किसी, ये मान लीजिए आपके पास कोई वाटर की बोतल आ रही है, उसमें कितना लेवल तक आपको पानी रखना है। ये मान लीजिए कोई सी भी आप प्रोडक्ट अगर ऐसा यूज़ करें जिसमें कोई लिक्विड एसेंस है, तो उसमें कितना लेवल तक रखना है वो सब किसके थ्रू पता चल रहा है? इंडस्ट्रियल एरियाज में लेवल सेंसर के थ्रू ही पता चल रहा है कितना लेवल रखना चाहिए। और ये जैसे केवल एक वाटर ही नहीं, कई तरीके के ऐसे लिक्विड्स होते हैं जिनके हमें मेजरमेंट का पता करना होता है कि एट प्रेजेंट कितना लेवल है। उस लेवल के अकॉर्डिंग आगे की प्रोसेस की जाती है कि अगर लेवल ज़्यादा हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंग आगे की प्रोसेस की जाती है। अगर सेंसर के थ्रू जो हमें रिस्पॉन्स आ रहा है उसमें पता चल रहा है कि लेवल हमारा जो पॉइंट है उससे कम हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग हम स्टेप्स उठाते हैं और लेवल्स को इक्वल करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए एक इंडस्ट्री है मिल्क बनाने वाली, तो उस प्रोडक्ट में जो मिल्क का प्रोडक्ट है, बोतल है, उसके अंदर कितना लेवल तक आपका मिल्क होना चाहिए, तो ये किससे मेज़र किया जाएगा? आपके सेंसर के थ्रू मेज़र किया जाएगा। जो अमाउंट इस पर लिखा गया उतना लेवल वाटर मिल्क का उसमें ऐड कर दिया गया है या नहीं करा गया। तो मैंने केवल छोटे छोटे एग्जांपल्स बताए हैं। बाकी बड़े बड़े लार्ज रिवर्स हो गए, फिर बड़े बड़े हमारे टैंक्स हो गए, वहाँ पे भी क्या किया जाता है? लेवल मेजरमेंट के लिए लेवल सेंसर का यूज़ किया जाता है, जो कि पानी के लेवल से या जो भी वो लिक्विड होता है उसके लेवल को मेज़र करके हमें रिस्पॉन्स देता है। For example, the recycling industries as well as the juice and alcohol industry rely on these sensors to measure the number of liquid assets इन देयर पोजेशंस। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि केवल एक वाटर नहीं, बहुत से ऐसे फील्ड्स हैं, इंडस्ट्रियल फील्ड्स हैं, जहाँ पे हमें मेजरमेंट की लेवल, जो भी हमारे पास लिक्विड एसेंस है उनकी मेजरमेंट की
रिक्वायरमेंट रहती है कि कितना लेवल है और कितना हमें उसमें और ऐड करने की ज़रूरत रहेगी। ठीक है, तो आई होप आपको ये सिंपल सा समझ में आया होगा। आइए कंटिन्यू करते हैं। टाइप्स ऑफ लेवल सेंसर्स, यहाँ पे कई लेवल सेंसर्स की मैंने आपको इमेजेस शो करवाई है, जैसे फ्लोट स्विच होता है, कैपेसिटेंस होता है, ऑप्टिकल सेंसर होता है, कंडक्टिविटी होता है, ट्यूनिंग फ्रॉक होता है, अल्ट्रासोनिक एंड रडार। ये सारे क्या बताते हैं, लेवल मेजरमेंट के लिए यूज़ में लिए जाने वाले सेंसर है, जो कि समय समय पे हमें लेवल चेक करके एक इन्फॉर्म करते रहते हैं, या फिर जो भी हमारा इंडस्ट्रियल वर्क होता है उसके अकॉर्डिंग ये यूज़र को क्या देते जाते हैं, फीडबैक देते जाते हैं। तो आई होप ये फर्स्ट सेंसर तो आपको समझ में आ गया होगा, लेवल सेंसर। सेकंड, इसी के बारे में देख लेते हैं। देयर आर 2 बेसिक लेवल मेजरमेंट टाइप। यहाँ पे आपको 2 लेवल मेजरमेंट्स के आपको टाइप दिए जा रहे हैं, जिसमें कि एक तो आता है हमारा पॉइंट लेवल सेंसर और एक कंटिन्यूस लेवल सेंसर। जैसे पॉइंट लेवल सेंसर में हमारा वाटर का, जैसे मैंने आपको एग्जांपल बनाया कि पर्टिकुलर पॉइंट तक आपका वाटर आया या नहीं, आते ही क्या दे देगा, आपको बीप के थ्रू इन्फॉर्मेशन दे देगा। और जबकि हमारा कंटिन्यूस लेवल सेंसर हमारे कार हो गया, हमारा व्हीकल हो गया, उसमें मान लीजिए आपका जो पेट्रोल है ना, हमें पता चलता है हमारे अगर पेट्रोल की टैंक फुल है तो हमें फुल की डिटेल मिलती जाती है हमारे जो भी मीटर होता है उस पर। अगर हमारा पेट्रोल का जो मीटर है मिड में होता है, यानी ना तो हमारे टैंक फुल है और ना ही एकदम कम है, हम हमारे वर्क आराम से कर सकते हैं। और वही मीटर अगर हमें डाउन में बताता है तो हमें पता चल जाता है कि हमारा जो व्हीकल है उसमें पेट्रोल का अमाउंट क्या है, थोड़ा कम है। तो ये क्या बता रहा है, कंटिन्यूस आपको आपके आपके जो पेट्रोल है आपकी व्हीकल में जो भी लिक्विड है उसको मेजर करके आपको इन्फॉर्म करता जा रहा है। तो पॉइंट लेवल यानी पर्टिकुलर पॉइंट पर ही आपको इन्फॉर्म करेगा, और कंटिन्यूस लेवल सेंसर कंटिन्यूस वे में आपको इन्फॉर्म करता जाएगा जो भी लिक्विड के मेजरमेंट के लिए इसे दिया गया है। ठीक है, आई होप ये क्लियर हुआ होगा। कंटिन्यू करते हैं। हमारा इमेज सेंसर, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इमेज कैप्चर करेगा और उसके अकॉर्डिंग जो भी रिकॉर्ड होगा वो आगे फ्लो किया जाएगा, आगे सेंड किया जाएगा, और उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, प्रोसेस होगा। जैसा कि आप देख रहे हैं इमेज में बहुत छोटा इमेज सेंसर है। केवल ये छोटा ही नहीं, कई तरह के इमेज सेंसर भी हमें मार्केट में मिल जाते हैं, कई तरह के हमें लेवल सेंसर भी मिल जाते हैं। यानी सेंसर्स में केवल हम अभी टॉपिक्स को डिस्क्राइब कर रहे हैं, जो मार्केट में डिफरेंट टाइप्स के सेंसर है उन्हें नहीं डिस्क्राइब कर रहे, केवल उनका एक एग्जांपल ही हम यहाँ पे समझ रहे हैं। तो इमेज सेंसर जैसे कि हमें इमेज कैप्चर करके सेंस करके आगे डिटेल्स सेंड करता है और फिर आगे की प्रोसेस इसमें की जाती है। कंटिन्यू करते हैं। Image sensors are instruments which are used to convert optical image into electronic signals for displaying और shorting the files electronically। ठीक है, यानी ये क्या कर रहा है, आपके ऑप्टिकल्स इमेजेस को कन्वर्ट कर रहा है। जो भी इस सेंसर के थ्रू एक इमेज कैप्चर की जा रही है, ऑप्टिकल सिग्नल्स के थ्रू जो इमेज कैप्चर की जा रही है उसको क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स में कन्वर्ट कर रहा है, और आगे की फर्दर की प्रोसेस के लिए इसे आगे सेंड कर रहा है, और डेटा स्टोर करवाने के लिए हम इमेज सेंसर का यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने देखा कि अभी आप इमेज में देखेंगे जैसे एक ये डिवाइस है ना, ये क्या कर रही है, इमेज सेंसर का काम कर रही है। इसने किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई किया और उसके थ्रू क्या किया गया, इमेज सेंसर के थ्रू एनालॉग सिग्नल्स आगे कन्वर्ट किए गए, जो भी पिक्सल्स में कन्वर्जन था उनको फिर किस में कर दिया हमने, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स यानी डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर दिया गया। फिर डिजिटल ऑपरेशन किया गया जो भी हमारे प्रोसेसर था उसके थ्रू, और फिर इससे हमारी जो भी डिवाइस थी उस पर शो करवाया गया। यानी इमेज सेंसर क्या करेगी, इमेज को कैप्चर करके उसके थ्रू डेटा आगे की प्रोसेस के लिए सेंड करते हैं। The major use of image sensor is found in digital camera and modules, medical imaging and night vision equipment, thermal imaging devices, radar, sonar, media houses, biometric and IRIS devices। यानी इमेज सोर्सेज का हम काफ़ी फील्ड्स में यूज़ में लेते हैं। जैसा कि हमने देखा डिजिटल कैमराज में भी क्या किया जाता है, आपने देखा होगा जब फोटोग्राफर आपकी फ़ोटो लेता है तो उसमें से एक लाइट ब्लिंक करती है ना, तो वो लाइट क्या है, आपकी इमेज को कैप्चर करने के लिए ऑप्टिकल लाइट जनरेट हो रही है। अब जो आप लाइट जनरेट हुई, आपकी फ़ोटो क्लिक की गई, वो क्या थी, एक ऑप्टिकल इमेज के थ्रू क्या ले रही है, आप सेंसर के थ्रू डेटा कैप्चर कर रही है और उससे आगे की प्रोसेस के लिए सेंड कर रही है। उसने तो केवल एक
लाइट के थ्रू, एक सेंसर के थ्रू आपकी फोटो ली, अब वो आगे जाके किस में कन्वर्ट हो गया, आपके प्रोसेस डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स में कन्वर्ट हो गई, डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट हो गई, और उसके बाद वो इमेज कहाँ चली गई, उस पर्टिकुलर डिवाइस में, कंप्यूटर लैपटॉप में आपको शो हो जाती है। तो ये किसका एग्जाम्पल है, हमारे इमेज सेंसर का ही एग्जाम्पल्स है। इसी तरह और भी काफ़ी फील्ड्स है जिसमें भी इमेज सेंसर का यूज़ लिया जाता है। Two main types of sensors are used in charge coupled devices CCD and कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर CMOS। यानी जो आपके इमेज सेंसर्स के हम टाइप देखेंगे बेसिकली वो दो टाइप के यहाँ पे बताए जा रहे हैं, एक तो CCD और एक CMOS। यानी जैसे हमारे जो सेंसर्स हैं ये हम इमेज सेंसिंग के लिए इन दो टाइप्स का यूज़ कर सकते हैं। CCD पहले यूज़ में लिया जाता था मोस्टली, CMOS का अब काफ़ी यूज़ में लिया जाता है हमारे इमेज सेंसिंग के लिए। तो कंटिन्यू करते हैं हम आगे। 11th आ जाता है हमारा मोशन डिटेक्शन सेंसर। मोशन आप समझ रहे हैं एक तरह से कि कोई गतिविधि हो रही है ना, कोई मूवमेंट हो रहा है, यहाँ से वहाँ का मूवमेंट हो रहा है, तो उसको डिटेक्शन करने के लिए हम जिस सेंसर का यूज़ करते हैं वो हमारा मोशन डिटेक्शन सेंसर के अंडर में आ जाता है। आपको यहाँ सेंसर दिख ही रहा है कि ये किस तरह से एक सेंसर है। ये क्या करेगा, जो भी एक्टिविटीज सामने हो रही होगी उन मोशंस को कैप्चर करेगा और रिकॉर्ड्स आगे के लिए जनरेट, आगे के लिए प्रोसेस के लिए सेंड करेगा। अ मोशन डिटेक्टर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच इज यूज्ड टू डिटेक्ट द फिजिकल मोशन इन एन गिवन एरिया एंड it transforms motion into an electric signals, motion of any objects or motion of human beings। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन से रिलेटेड या फिर कोई ह्यूमन ही अगर मूवमेंट कर रहा है, उसकी कोई गति हो रही है, तो उसको क्या करेगा, ये कैप्चर करेगा और फिर उससे आगे के इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स में कन्वर्ट करके प्रोसेस, आगे की प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए ये डेटा प्रोसेस करवाता है, यानी आगे सिग्नल सेंड करता है। यानी जो भी मोशन इसके सामने हो रहा होगा, जो भी गतिविधि इसके सामने हो रही होगी, तो ये सेंसर क्या करेंगे, उसे कैप्चर करेंगे और फिर आगे की प्रोसेस के लिए उसको ट्रांसफ़र कर देंगे। जो भी हमें देखना, मान लीजिए आपका ऐसा फील्ड है, ऐसा एरिया है जहाँ पे आपको देखना है, मान लीजिए आपका घर के बाहर का एरिया क्यों ना हो गया, वहाँ पे देखना है कि अगर आपकी कार हिल रही है ना, आपकी कार को कोई चोरी करना चाह रहा है, हिलने का मतलब कोई चोरी करके ले जाना चाह रहा है, तो आपको पता चल जाए, मोशन हो रहा है जैसे उस कार में, उस ऑब्जेक्ट में, तो वैसे ही आपको क्या हो जाए, एक अलर्ट मैसेज आ जाए, है ना। तो ये क्या कर रहा है, इसी तरह से वर्क करवा रहा है। अगर इसको कार में मूवमेंट दिखा है इस डिवाइस को, इस सेंसर को, तो ये क्या कर देगा, आपके पास एक अलर्ट मैसेज सेंड कर देगा और फिर आप जल्दी से एक्टिव हो जाएंगे, अपना एक्शन उस पर ले लेंगे। Some of motion detection sensors are passive infrared, PIR, अल्ट्रासोनिक एंड माइक्रोवेव। कुछ ऐसे यहाँ पे मोशन डिटेक्शन सेंसर्स भी हमारे इसमें यूज़ में लिए जाते हैं, जैसे पैसिव इंफ्रारेड हो गया, या ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड होता है, और जो भी हमारे घर एक तरह से हम देख लें हमारे होम सिक्योरिटी सिस्टम्स होते हैं उस पर बेस्ड होता है। उसी तरह अल्ट्रासोनिक्स होता है, जो कि अल्ट्रासोनिक वेव्स होती है उनको पल्स को रिकॉर्ड करने के लिए, जो भी रिफ्लेक्शंस होता है उनको रिकॉर्ड करके, साउंड वेव्स होता है उनको रिकॉर्ड करके हमें रिस्पॉन्स देता है। और माइक्रोवेव्स हमारे लार्ज डिस्टेंस, बड़े एरियाज़ के में जब हमें ऐसे मोशंस का पता करना होता है तब हम माइक्रोवेव मोशन डिटेक्टर्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए मोशन डिटेक्शन सेंसर क्या होते हैं। कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, कुछ हिल रहा है, यानी ये क्या कर रहा है, यहाँ पे पर्सन कुछ ना कुछ चोरी करने के इरादे से आया था और इसको फैन मिला। ठीक है, अब इस डिटेक्शन के थ्रू क्या पता चला कि ये जो पर्सन है आपके घर का फ़ैन लेकर जा रहा है ना, तो आपको अलर्ट मैसेज हो गया, घर में अलर्ट अलार्म बज गया कि कुछ ना कुछ मूवमेंट हुआ है कहीं ना कहीं। These are primarily used for intrusions detection system, automatics door control, boom barriers, smart camera, example motion based capture, video recording, toll plaza automatic parking systems, automatic sinks, toilet flushers, hand dryers, energy images और सिस्टम्स, एग्जाम्पल ऑटोमेटिक लाइटिंग, AC, फैन, अप्लायंसेस, कंट्रोल एटसेट्रा। यानी हम बहुत से फील्ड्स में क्या करते हैं, मोशन डिटेक्शन सेंसर का यूज़ कर रहे हैं कि जैसे ही मूवमेंट हो वैसे ही क्या हो जाए, ये हमारा सेंसर डेटा कैप्चर कर ले। फॉर एग्जांपल जैसे आप कहीं पे गए और डोर ओपन हो जाता है ऑटोमेटिकली, है ना, वो क्या कर रहे हैं, आपका मूवमेंट को कैप्चर कर रहे हैं। आप वहाँ गए तो जो सेंसर लगा हुआ था उसने आपकी मोशंस को, आपकी गति को, आपको क्या करा, सेंस किया, सेंस करके वो डोर क्या हो गए, ऑटोमेटिकली ओपन हो गई। तो ये था हमारा मोशन डिटेक्शन सेंसर।
ऐसे बहुत सी फील्ड्स में जो कि आपको यहाँ पे दिखाए गए हैं। हैंड ड्रायर्स का जैसा हम करते हैं, हैंड से ऐसे ही लेके जाते हैं, यानी मूवमेंट हुआ, मूवमेंट को रिकॉर्ड करा गया, हमारे मोशंस को रिकॉर्ड किया गया और हैंड ड्रायर्स के थ्रू वहाँ से हमारे वो डिवाइस एक्टिव हो गई और वो प्रॉपर वर्क हो गया। तो ये होता है हमारा मोशन डिटेक्शन सेंसर। कंटिन्यू करते हैं हमारे 12 नंबर का एक्लेरोमीटर सेंसर। एक्लेरोमीटर सेंसर क्या होता है, देखिए यहाँ पे आपको सेंसर का इमेज शो हो रहा है। एन एक्लेरोमीटर सेंसर इज एन इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस यूज टू मेजर एक्लेरेशन फोर्सेस। ठीक है, अब जैसे एक्लेरोमीटर को अगर हम समझना चाहें तो आप अपने मोबाइल का यूज़ करते हैं, तो उसमें वैसे तो प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स भी होता है और भी काफ़ी सेंसर्स होते हैं, IR सेंसर्स भी होते हैं, एक एक्लेरोमीटर सेंसर भी होता है। ठीक है, एक्लेरोमीटर सेंसर क्या करता है, जैसे आपका फ़ोन आप जब यूज़ ले रहे होते हैं, पोर्ट्रेट मोड में होता है एक तरीके से, है ना, बट आप चाहते हैं नहीं रोटेट मोड में हो जाए, है ना, आप अपने फ़ोन को जैसे टर्न करते हैं, थोड़ा सा घुमाते हैं, तो वैसे ही क्या हो जाता है, रोटेट हो जाता है आपका फ़ोन। तो ये क्या पता चल रहा है, एक्लेरोमीटर सेंसर के थ्रू ही वर्क किया गया है। ये जो ग्रेविटी होती है उसके अकॉर्डिंग वर्क करता है कि जहाँ ग्रेविटीज है उसके अकॉर्डिंग आपका जो ये आपके मोबाइल की स्क्रीन है उसको रोटेट कर देता है। तो जो आपकी मोबाइल की स्क्रीन की रोटेशन का वर्क कर रहा है वो कौन कर रहा है, एक्लेरोमीटर सेंसर कर रहा है। सच फोर्सेज में बी स्टैटिक लाइक द कंटिन्यूस फोर्स ऑफ ग्रेविटी। कुछ फोर्सेज जैसे हमारे स्टैटिक होते हैं, जैसे कि हमारे ग्रेविटीज के अकॉर्डिंग जो वर्क हो रहा है वही। These sensors are now present in millions of devices such as smartphones। और ये जो सेंसर है ये हमारे एट प्रेजेंट मिलियंस ऑफ डिवाइसेस में क्या किए जा रहे हैं, यूज़ किए जा रहे हैं। जैसे कि हमारे स्मार्टफोन, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, आप जैसे अपने फ़ोन को रोटेट करते हैं तो स्क्रीन क्या हो जाती है, रोटेट हो जाती है। तो वही वो किसके थ्रू पॉसिबल है, एक्लेरोमीटर सेंसर के थ्रू ही पॉसिबल है। कंटिन्यू करते हैं हम एक्लेरोमीटर सेंसर्स को। They are widely used in cellular and media devices, vibration measurement, automotive control and detection, free fall detection, aircraft and aviation industries, movement detection, sports academy, athletes behavior मॉनिटरिंग, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक, इंडस्ट्रियल एंड कंस्ट्रक्शन साइट्स। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम एक्लेरोमीटर्स का भी बहुत सी फील्ड्स में यूज़ में लेते हैं, जैसे फ्री फॉल डिटेक्शन हो गया, या कोई भी हमारा ऑटोमेटिक कंट्रोल होता है, एक वाइब्रेशन कंट्रोलर। एक जैसे आपने देखा होगा कि आपका फ़ोन कभी रिंग करता है, आप उसे साइलेंट करना चाहते हैं, तो साइलेंट करने के लिए क्या कर देते हैं, आप अपने फ़ोन को उल्टा रख देते हैं, तो वैसे ही क्या हो जाता है, आपका फ़ोन साइलेंट हो जाता है। तो वो किसके थ्रू पॉसिबल है, आपके एक्लेरोमीटर सेंसर के थ्रू ही पॉसिबल है, जो कि हमारी ग्रेविटीज को फॉलो करता हुआ क्या करता है, वर्क करवाता है। तो और काफ़ी फील्ड्स में इसका यूज़ किया जाता है, जो कि आपको आपकी स्क्रीन पर विजिबल होंगे। स्पोर्ट्स अकेडमी, यानी हर एक फील्ड में अलग अलग तरीके से हम अलग अलग सेंसर का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। अब देखिए एक वीडियो में तो समझाना इतने सारे टॉपिक्स को पॉसिबल नहीं होता, बट जो बेसिक आपके सेंसर का वर्क है और उसका एग्जांपल है वो मैं आपको इजी वे में समझा रही हूँ, और आई होप आपको समझ में भी आ रहा है, क्योंकि एक वीडियोस में हर एक एग्जांपल के बारे में डिटेल देना इतना पॉसिबल नहीं है, बट आपको समझ में आया कि आखिर एक्लेरोमीटर सेंसर क्या होता है। सम ऑफ एक्लेरोमीटर सेंसर्स, हाफ इफेक्ट एक्लेरोमीटर्स, कैपेसिटिव एक्लेरोमीटर्स एंड पीजो इलेक्ट्रिक एक्लेरोमीटर्स, यानी ये एक्लेरोमीटर्स के कई टाइप्स होते हैं। कंटिन्यू करते हैं हम आगे। हमारा 13 आता है हमारा गायरोस्कोप सेंसर। ठीक है, गायरोस्कोप सेंसर जैसा कि ये हमारा एक्लेरोमीटर जैसा ही है वैसे तो, और यहाँ पे आपको दिख भी रहा है गायरोस्कोप सेंसर। देखिए गायरोस्कोप सेंसर भी हमारे एक तरह से फ़ोन में यूज़ में लिया जाता है, अभी मैं बताऊंगी आपको कैसे, पर उससे पहले हम एक बार देख लेते हैं। अ सेंसर और डिवाइस विच इज़ यूज टू मेजर द एंगुलर रेट और एंगुलर वेलोसिटी इज नोन एज गायरो सेंसर्स। एंगुलर वेलोसिटी इज सिंपली डिफाइंड एज अ मेजरमेंट ऑफ स्पीड ऑफ रोटेशन अराउंड एन एक्सिस। देखिए एक्स एंड वाई एक्स आपने बचपन में देखे होंगे। तो हमें क्या करना होता है, अगर हमारे फ़ोन को हल्का सा रोटेशन करना होता है, जैसे आप देखेंगे आजकल के जो गेम्स आते हैं मोबाइल्स में, अब हम गेम्स खेलने के लिए पूरा हमारा मोबाइल रोटेट नहीं करते, हल्का सा टर्न करते तो हमारा प्लेयर क्या कर रहा होता है, मूवमेंट कर जाता है ना, हल्का सा इधर रोटेट करा, हल्का सा इधर रोटेट करा, तो प्लेयर अपना मूवमेंट करता है केवल हमारे फ़ोन को मूवमेंट करवाने से। तो वो जो वर्क कर रहा है हमारा प्लेयर, वो किस सेंसर के थ्रू कर रहा है, गायरोस्कोप सेंसर के थ्रू ही कर रहा है। ये जो भी हमारा एक्सिस अक्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग क्या करता है, वर्क करता है। ये एक्सिस डायरेक्शंस में ये क्या करता है, प्रॉपर वेलोसिटी के अकॉर्डिंग वर्क करता है। देयर आर सेवरल डिफरेंट काइंड्स ऑफ गायरो सेंसर्स, रोटरी गायरोस्कोप,
वाइब्रेटिंग स्ट्रक्चर गायरोस्कोप, ऑप्टिकल गायरोस्कोप्स, एमएस यानी माइक्रो इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम गायरोस्कोप, यानी इतनी जगह पे हमारा गायरोस्कोप सेंसर, इतने टाइप के गायरोस्कोप सेंसर्स हमें मार्केट में हमारी डिवाइसेस के लिए मिल जाते हैं। ये इमेजेस तो आपको काफ़ी बड़ी लग रही होगी, बट अगर हमारी डिवाइस हमें पता है किस साइज़ की है तो हम उसके अकॉर्डिंग स्मॉल या बिग, स्मॉल या ब्रॉड टाइप के हमारे सेंसर्स मार्केट से खरीद सकते हैं। कंटिन्यू करते हैं हम गायरोस्कोप सेंसर को ही। देयर मेन एप्लीकेशंस आर इन कार नेविगेशन सिस्टम्स, गेम कंट्रोलर्स, जैसे कि मैंने आपको बताया, सेल्युलर एंड कैमरा डिवाइसेस, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, रोबोटिक्स कंट्रोल्स, ड्रोन एंड आरसी कंट्रोल्स, हेलीकॉप्टर और यूएवी कंट्रोल, व्हीकल कंट्रोल, एडीएएस एंड मैनी मोर। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया गेम्स का, ठीक है, गेम्स में हल्का सा हमें मूवमेंट करना है, इससे कैमरा डिवाइसेस है ना, आप हल्का सा टर्न करवाना चाहते हैं अपने कैमरा को, वो प्रॉपर उसी वे में रहता है, तो वो किस पर बेस्ड होता है, हमारे गायरोस्कोप सेंसर के अकॉर्डिंग ही बेस करता है। रोबोटिक्स एंड ड्रोन्स में भी ड्रोन को हमें कितने मूवमेंट पर टर्न करवाना है, तो वो भी हमारा किस पर बेस्ड होता है, गायरोस्कोप सेंसर के थ्रू ही पॉसिबल होता है। कंटिन्यू करते हैं हमारा 14 नंबर का ह्यूमिडिटी सेंसर। ह्यूमिडिटी सेंसर जैसे नाम से पता चल रहा है कितनी आर्द्रता है, कितनी ह्यूमिडिटी इन्वायरमेंट में है, उसका पता करने के लिए हम ह्यूमिडिटी सेंसर का यूज़ करते हैं। ह्यूमिडिटी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एटमोसफियर ऑफ एयर और अदर गैसेस, यानी हमारे इस एटमोसफियर में कितनी वायु की जो आर्द्रता कहते हैं, हम कहते हैं पानी की आर्द्रता, वो कितनी है, या अन्य गैसेस का जो वाष्प होता है वो इन्वायरमेंट में कितना है, उसकी मेजरमेंट के लिए हम किसका लेते हैं, ह्यूमिडिटी सेंसर का यूज़ करते हैं कि इन्वायरमेंट में कितना एक तरह से देखा जाए तो वाटर की वेपर कितनी, वाटर वेपर कितना है, और उसको मेज़र करने के लिए हम जो डिवाइसेस यूज में लेंगे उनमें हम क्या लगाते हैं, ह्यूमिडिटी सेंसर का यूज़ में लेते हैं। जैसे आप देखते हो बरसात होने के बाद आपको बाहर थोड़ा गीला गीला दिखता है, तो ये जो गीले गीले इन्वायरमेंट के अंदर जो हम ह्यूमिडिटी वाटर वेपर को मेज़र करते हैं वो किसके थ्रू करते हैं, ह्यूमिडिटी सेंसर के थ्रू ही मेज़र करते हैं। देयर एप्लीकेशंस एंड यूज कैन बी फाउंड इन इंडस्ट्रियल एंड रेजिडेंशियल डोमेन फॉर हीटिंग, वेंटिलेशंस एंड एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स कंट्रोल। बेसिकली ह्यूमिडिटी सेंसर का हम इंडस्ट्रियल एरियाज में और हमारे खुद के रेजिडेंशियल्स में भी क्या करते हैं, यूज़ में लेते हैं। जैसे कि हमारे एसी की कूलिंग करनी है हमें, या वेंटिलेशंस की प्रॉपर रिक्वायरमेंट रहती है, हमें पता करना होता है कि रूम में कितनी ह्यूमिडिटी है, उसे प्रॉपर करना होता है, रूम एकदम प्रॉपर वे में करना होता है, तो हम वहाँ क्या करते हैं, ह्यूमिडिटी चेक करते हैं, और वो किसके थ्रू होती है, हमारी ह्यूमिडिटी सेंसर के थ्रू ही पॉसिबल होती है। कंटिन्यू करते हैं हम आगे। जैसे आपने यहाँ इमेज पे देखा, ये ह्यूमिडिटी सेंसर्स होते हैं जो कि एक टेम्परेचर को, जो भी वाटर वेपर है उसको मेज़र करके हमें क्या देते हैं, आउटपुट देते हैं कि कितना एक कमरे में ये देख लीजिए जलवाष्प कहते हैं जिसे हम, वो कितनी मात्रा है ना, तो वो हमें क्या करता है, डिफाइन करवाता है। तो आगे कंटिन्यू करते हैं हम। 15 आ जाता है हमारा ऑप्टिकल सेंसर। ऑप्टिकल सेंसर जैसे कि आपको इमेज में दिख रहा है, ये जो एक लाइन्स आपको ये कह रहे लाइट जनरेट हो रही है, ये हमारी ऑप्टिकल सेंसर है। इस लाइट के थ्रू क्या किया जा रहा है, ये डेटा कैप्चर करके रिकॉर्ड डिवाइसेस में आगे की प्रोसेस के लिए सेंड किया जाता है। ये हमारे ऑप्टिकल सेंसर है। अ सेंसर विच मेजर्स द फिजिकल क्वांटिटी ऑफ लाइट रेज and converts it into electrical signals which can be easily readable by user or an electronic instrument device is called optical sensor। यानी ऐसे सेंसर्स जो कि क्या कर रहे हैं, ऑप्टिकल लाइट्स के थ्रू, इन रेस के थ्रू क्या कर रहे हैं, डेटा को कैप्चर कर रहे हैं, सिग्नल्स को जो भी सिग्नल्स इनके थ्रू कैप्चर किए जा रहे हैं, जो भी लाइट्स के थ्रू ऑब्जेक्ट को कैप्चर किया जा रहा है उसे आगे की प्रोसेस के लिए सेंड कर रहे हैं, और इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं, और इस तरह से उसको कैप्चर किया जाता है कि एक ह्यूमन ही नहीं, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या इंस्ट्रूमेंट भी क्या कर सके, उसे ईजिली रीड कर सके। जैसा कि कई आपने फील्ड्स में देखा होगा, इस तरह से डिवाइसेस होती हैं जो कि इसको मेज़र करती हैं इस ऑप्टिकल लाइट्स के थ्रू, और फिर आगे की प्रोसेस इसके थ्रू जब डेटा कैप्चर कर लिया जाता है तो उसके बाद उस पर किया जाता है। जैसे अगर हम देखते हैं हेल्थ फील्ड में, जैसे मेडिकल फील्ड में भी आपने देखा कई ऐसी डिवाइसेस होती है, जैसे कि अभी अपने जैसे कोविड इंक्रीज़ हुआ है
तो जो हमारे बॉडी टेम्परेचर के लिए जो डिवाइसेस आ रही है बॉडी टेम्परेचर मेजर करने के लिए, तो आप देखते होंगे उसमें इस तरह की डिवाइसेस होती है जो कि एक ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को क्या कर रही है, रीड कर रही है, किसके थ्रू, उस ऑप्टिकल लाइट्स के थ्रू, और उसके थ्रू सिग्नल्स, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में डेटा कन्वर्ट हो रहा है और सामने वाला पर्सन समझ सकता है कि इसमें कितना, इसकी बॉडी में कितना टेम्परेचर है, हीट कर रहा है या नॉर्मल है। अब इसका यूज़ कहाँ हुआ हुआ है ऑप्टिकल सेंसर का? These sensors have found use in healthcare environment, monitoring energy, aerospace and many more industries। जैसा मैंने आपको हेल्थ केयर का बता दिया, और भी कई इन्वायरमेंट मॉनिटरिंग के लिए भी हम इसका यूज़ में लेते हैं, और एनर्जी से रिलेटेड एरोस्पेस में भी काफ़ी हम ऑप्टिकल सेंसर का यूज़ लेते हैं। फॉलोइंग आर की टाइप ऑफ ऑप्टिकल सेंसर, जैसे फोटो डिटेक्टर्स हो गए, कई तरीके के ऑप्टिकल सेंसर होते हैं, जैसे फोटो को डिटेक्शन के बाद वर्क कर रहे हैं, फाइबर ऑप्टिक्स हो गए, पायरोमीटर हो गए, और प्रॉक्सिमिटी एंड इंफ्रारेड हो गई। ये कई तरीके के ऑप्टिकल सेंसर हमारे मार्केट में अवेलेबल है। यानी हमारी जैसी IoT की डिवाइस है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, सेंसर लेते हैं, और उन सेंसर में भी जैसे हमारा वर्क हम करवाना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग हमें सेंसर का सिलेक्शन करना होता है। तो आई होप आपको आज की वीडियो में रिमेनिंग सेंसर्स के बारे में भी अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो के लिए तो इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वंस अगेन।